कि मैं फ्लाइट से उतर रहा था, मुंबई फ्लाइट से उतर रहा था, तो पहली कॉल, इसका मतलब मुझे लगा कि ये मुझे ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि शायद कॉल मिले। तो उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे हालात रहे। 2016 में आपको पता होगा बुरहान वानी का एक समय ऐसा आया, 6 महीने तक फिर से बंद हो गया। धारा 370 का, फिर कोविड का, उसके बीच में बहुत सारे 2-2, 3-3, 4-4 महीने। और हमारा नेशनल हाईवे का इतना खतरनाक चैलेंज होता था कि विंटर्स में 2-2 महीने तक हमारा नेशनल हाईवे बंद रहता था। डिपो पे गाड़ी आ जाती थी, कभी महीने में एक गाड़ी आ जाती थी, कभी 2 महीने के बाद गाड़ी आ जाती थी, पिकअप सेंटर खाली पड़े रहते थे। क्या आपके पास ऐसे चैलेंज है? क्या आपके पास -10 का टेम्परेचर है? यहाँ पानी नहीं जमता है ना, नल तो नहीं जमते, वहां तो इंसान जम जाता है जब बाहर निकलते हैं 5 बजे के बाद। तो नेशनल हाईवे का चैलेंज भी आपके पास नहीं है, कोई हड़ताल का चैलेंज भी नहीं है, कोई बंद का चैलेंज भी नहीं है। इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप चाहो तो सुबह 6 बजे से काम शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो रात के 11 बजे तक काम शुरू कर सकते हो, राइट? तो मुझे बताओ, जब ऐसी स्थिति में जिसमें हम किसी के साथ बात नहीं कर पाते थे, जब इंटरनेट सर्विस नहीं है, जब पूरा कश्मीर बंद था, जब इतने खतरनाक हालात थे, जब ऐसी सिचुएशन में कश्मीर से 1 रुपये चोर निकल सकता है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज है? No. आपके पास कोई बहाना है? No. बस एक ही है, उठना है और बस अपने विजन को और स्ट्रांग करना है। मैं आज कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आज एक विश्वास देके जाऊंगा कि 1 साल के बाद जो भी नया साथी इस हॉल में है, वो कम से कम 1 साल के बाद इस बिजनेस का रॉयल्टी चोर डेफिनेटली बन सकता है। कि आज मैं यहां आया हूं, वो विश्वास देख के मैं जाऊंगा। तैयार हो? आर यू रेडी? तो उसके बाद इस बिजनेस में मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा। मेरी मिसेस एक बहुत सपोर्टिंग लेडी मेरे पीछे, एक बैक उसका रहा। मेरी उस नेटवर्किंग के करियर में इनिशियल स्टेज में जब वो सैलरी आती थी तो घर चलना पड़ता था। हमारे 4 भाई थे, 4 कमरे थे, और जब मेहमान आता था तो मैं सोच रहा था कि आप उसको कहाँ लेके जाऊं। एक छोटा सा शेड हुआ करता था, उस शेड में मेरी मिसेस खाना बनाती थी, और जो एक ही कमरा, वही बेडरूम था, वही ड्राइंग रूम था, वही गेस्ट रूम था, सब कुछ वही था। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी मिसेस ने मेरा सपोर्ट दिया। एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे मिसेस को कान की, वो क्या बोलते हैं इनको, बाली भी बेचने पड़ते, सोने के वो भी बेचने पड़े, क्योंकि घर के कुछ अखराजात ऐसे थे जिनको पूरा करना था। मेरे बड़े बेटे का एडमिशन उन्हीं दिनों करना था एक स्कूल में, तो उसने गले की जो सोने की चेन थी वो तक बेच दी। तो अंदर दुख बहुत ज्यादा पिंच हो रहा था कि ये मेरे लिए क्या कर रही है, इसने सारे अपने गहने तक बेच दिए मेरे लिए, मेरा काम था। लेकिन उसके बाद एक जोश, एक जुनून के साथ इस बिजनेस में लगा। अंदर एक आग पैदा हो गई थी कि ये जो लेडी है, रात के 11-12 बजे 1 बजे में घर आता था। मैंने जब सुजुकी वो अपनी बाइक लाई थी तो आंखों में धूल होती थी, तो 12 बजे 1 बजे वो मेरा वेट करती थी, आंखों में धूल होती थी। तो मैं देख रही थी ये बेबस बेचारी मेरा वेट कर रही है, इसने सब कुछ मेरे लिए बेच दिया। तो अंदर आग थी, एक जल्दी आग कि अब इस लेडी के लिए इतना सोना लाना है कि इसको सोने की नफरत होनी चाहिए। और उसी आग को मैं जलाए रखा, कंटिन्यूसली फील्ड में रहा। और आज मैं खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर है। एक राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में पढ़ रहा है, दूसरा अब्रॉड MBBS कर रहा है। उस लेडी ने मेरे लिए सोने के गहने तक बेच दिए। आज उसके बैंक के लॉकर में कम से कम 40 लाख प्लस के गहने मैंने वहां लॉकर में रख दिए। और शबीर साहब को पता है, पिछले 6-7 महीने में, अल्लाह कसम, भगवान की कसम कहता हूं, तकरीबन 16 लाख का सोना मैंने उसको लाके दे दिया। पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा अमीर हो सकते हो। मैं कहता हूं कि पावर ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की वजह से आज उस एक कमरे में रहने वाला, आज मेरे मकान के अगर आप देखोगे 7-8 कमरे हैं, 2 लॉबीज है, 4-5 वॉशरूम है, 1-2 किचन है, बहुत बड़ा लॉन है। आज एक बहुत बड़ा आलीशान घर ड्यू टू दिस बिजनेस मेरा खड़ा हो चुका है। अभी तो शुरुआत है।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे करते करते बहुत सारे चैलेंजेस में ये हो गया। अभी तो हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है। आज मैं कहता हूं खान सर को, विजय सर को, मैंने कहा अब हमारी बारी आ गई, क्योंकि अब नेशनल हाईवे 3.5 घंटे का हो गया था, जो कभी 2 दिन 3 दिन बंद रहता था। अब 3.5 घंटे गाड़ी ड्राइव कर लो और जम्मू 3.5 घंटे में पहुंच जाओ। आज तो वंदे भारत ट्रेन भी हमारी आ गई। अब तो भले भले, अब तो हम छा जाएंगे सर। अब तो मैंने उनको कहा कि अब तो हमारी बारी आ गई, आप देख लेना सर, पूरे इंडिया में हम अपने बिजनेस को फैला देंगे। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन में जब हम करना चाहते थे तो हालात करने नहीं देते, तो आप ऊपर वाले ने बोला कि अब आपका टाइम है, आप कर लो क्या करना है। और आज ये जावेद भट्ट आपसे यहां इस मंच से बिल्कुल क्लियर मैं कहना चाहता हूं, इस मंच से मैं ये आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप आज के डेट में इस बिजनेस में बस 2-3 साल अच्छे डेडिकेशन के साथ दिए, तो आप अपने एरिया के लैंडमार्क बन सकते हो। आपके घर में इनकम के साथ साथ और बहुत कुछ चीजें इस सिस्टम से मिल सकते हैं। तो कारवान बढ़ा, तो उसके बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स हो गई और मैं कश्मीर का पहला करोड़पति बन गया। और आज मेरी टीम में बहुत सारे एमरल्ड हैं, स्टार एमरल्ड हैं, रूबी अचीवर्स हैं। आज टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं। आज टीम में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग हैं। जो बिजनेस कभी कश्मीर में शुरू किया था, अपने गांव से शुरू किया था, वो बिजनेस आज कश्मीर में नहीं है, वो बिजनेस आज हरियाणा में है, लुधियाना में है, वो आज पंजाब में है, वो आज बिहार में है, वो आज हैदराबाद में है, वो आज पता नहीं कहां कहां है। ये पावर ऑफ नेटवर्क है। तो मेरे दोस्तों, मैसेज क्या है इसमें? मैसेज ये है कि जब आप किसी काम को करोगे उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। आरसीएम करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, आरसीएम को लगातार करने से कामयाबी मिलेगी। काम करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, लगातार काम करने से कामयाबी मिलेगी। अगर मैंने भी छोड़ दिया होता, मैं रुक जाता, बैठ जाता, तो क्या हो जाता? मैं भी भीड़ का हिस्सा होता। तो उस वक्त मैं बैठा नहीं। तो यहां सबसे जो पहली मेरी मैसेज रहेगी, तो कुछ चीजों पे हमें आज फोकस करना है। जो मेरा टॉपिक रहेगा, अभी मेरे पास समय की कोई कलर तो नहीं है सर? आप बोर तो नहीं हो रहे सर? आज मुझे मौका मिला कि अपने बारे में थोड़ा कुछ बताने का, इसलिए मैंने आपका थोड़ा ये समय ले लिया। आज हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई छोटी बात नहीं है आज के डेट में। इट इज